अस्सलाम वालेकुम। आज की डिश है मकई की गुड़ वाली मीठी रोटी, जिसको पंजाब में टोडा बुलाया जाता है। इसमें जाएगा मकई का आटा, गुड़, दूध, अंडा और घी। घी आप कोई भी ले सकते हैं, देसी भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी। सबसे पहले आप गुड़ को पिघलाएंगे। याद रखिएगा, जैसे मैंने पॉपकॉर्न वाली वीडियो में बताया कि इसका क्रंच आना चाहिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ गुड़ को पिघलाना है। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, वरना गुड़ जो है वो बहुत पतला हो जाएगा और मीठा कम हो जाएगा। अब ये देखिए, ये अच्छी सी इसकी चाशनी सी बन गई और इतनी ही गाढ़ी हो। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, गरम मत डालिएगा वरना आटा पकना शुरू हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो सबसे पहले इस गुड़ से आटे को गूंद लें। आप देख सकते हैं ये काफी थिक है। अब इसमें पहले आप इसको मिक्स करें, चम्मच साथ साथ चलाते जाएं ताकि गुठलियां ना बने, और हल्के हल्के इसमें गुड़ को डालते जाएं। फिर हाथों की मदद से आटे को गूंदें। खूब अच्छी तरह से गुड़ को पहले आटे में मिक्स कर लें। टोडों का आटा गूंदना काफ़ी मेहनत तलब काम है। अक्सर घरों में अब टोडे बनाए नहीं जाते। ज़्यादातर बच्चों को टोडों का पता भी नहीं होता। कुछ हम लोग भी इंग्लिश होते जा रहे हैं तो हम इसको कॉर्न मिल जैगरी पैनकेक कह सकते हैं। बट एनीवेज, अपने घरों में इन रवायात को, इन जायकों को बरकरार रखें और बच्चों को एंजॉय करने दें। थोड़ी सी मेहनत से रेडीमेड को होममेड बना लें। गुड़ ठंडा होने पे आटा सख्त महसूस होगा, लेकिन याद रखें ये अभी पूरी तरह से गूंदा नहीं है। अब इसको दूध की मदद से आहिस्ता आहिस्ता गूंदे। ये आहिस्ता आहिस्ता नरम होता जाएगा। एक ही दफा में सारा दूध नहीं डालना, जितना रिक्वायर्ड होगा हम उतना डालते जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें अंडा भी जाएगा और इसको घी से भी गूंदना है। आटा काफी नरम हो चुका है और यकजां भी। अब इसमें आप एक अंडा डाल लें और इसको फिर से गूंदें। ये देखिए नरम होता चला जाएगा, लेकिन इसको अभी भी गूंदना बाकी है ताकि ये खूब यकजां हो जाए और इसके पेड़े बना सके। अब इसको एक एक चम्मच घी का डाल के हम इसके साथ मजीद गूंदेंगे। बाकी का आटा शामिल करें। अगर आटा बर्तन में गूंदना मुश्किल लगे तो आप इसको शेल्फ पे भी गूंद सकते हैं। जब आटा इस स्टेज को पहुंच जाए कि अपना आप पैंदे से छोड़ने लगे, तो फिर इसको हथेलियों की मदद से मसलना है ताकि ये खूब यकजा हो जाए और इसके पेड़े आसानी से बन सके। 10 से 15 मिनट मसलसल इस तरह से गूंदने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें। ये इसका रेस्ट टाइम काउंट होगा और फिर से इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर से इसको हथेली की मदद से गूंदें। इसको ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट गूंदने की ज़रूरत है। वीडियो तो फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी तरह से गूंदेंगे टोटे नहीं टूटेंगे, वरना टोटे टूटते जाएंगे। खूब मेहनत के बाद आपका आटा बिल्कुल तैयार है। इसको गीले कपड़े के साथ आधे घंटे के लिए ढांप के रख दें और फिर गीली हथेलियों से उस पर ऑयल लगा लें और पेड़े बना लें। इस तरह से आपका आटा बिल्कुल गूंद के तैयार है।